नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ साथियों, हर कौम व मिल्लत के खुशी और त्यौहार के कुछ ख़ास दिन मुतय्यन होते हैं जिसमें उस कौम के अफराद अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी का इजहार करते हैं। कीमती और उम्दा लिबास तैयार कराते हैं, किस्म किस्म के खाने तैयार कराए जाते हैं। इसके अलावा भी दीगर तरीक़ों से अपनी बातिनी और क़ल्बी खुशी का इजहार करते हैं। कोई कौम व मिल्लत ऐसी नहीं जिसके अंदर त्यौहार और खुशी का कोई दिन मुतय्यन ना हो। मज़हब इस्लाम के अंदर भी 2 दिन खुशी के मुतय्यन किए गए। एक ईद उल फित्र शव्वाल की पहली तारीख को होती है और दूसरे ईद उल अज़हा ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि अहले मदीना 2 दिन त्यौहार मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, खेल तमाशा करते हैं। आपने फरमाया मा हाज़ानिल यौमान, भाई तुम्हारे इन 2 दिनों की क्या असलियत है, क्या इनकी हकीकत है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, हम ज़माना जाहिलियत में यानी इस्लाम लाने से पहले इन 2 दिनों में त्यौहार मनाया करते थे, आज तक वही रस्म चली आ रही है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे इन 2 त्यौहारों के बदले में इनसे बेहतर 2 त्यौहार तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाए हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरे ईद उल अज़हा। अब हर कौम व मिल्लत का जो त्यौहार होता है वो अपने मज़हब की तर्जमानी करता है कि उसका मज़हब उसको क्या तालीम देता है। और मज़हब इस्लाम ने चूँकि शुरू ही से ये तालीम दी है कि हमें हर वक्त, हर पल, हर आन, खुशी हो या गम हो, रात हो या दिन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, इनफिरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई, हमें हर वक्त अपने अल्लाह को याद रखना है, अपने खालिक और मालिक को याद रखना है। चुनाचे शरीयत ने 2 रकात नमाज इस खुशी के दिन में ईद उल फित्र की वाजिब करार दे दी है। ईद उल फित्र की या ईद उल अज़हा की यानी ईदैन की नमाज किस पर वाजिब है? जिस शख्स पर जिन शराइत के साथ जुमे की नमाज वाजिब है उस शख्स पर उन्हीं शराइत के साथ ईदैन की नमाज भी वाजिब है। नियत किस तरह की जाएगी, किस तरह इसको अदा की जाएगी? अव्वलन हम ये बात समझ लें, ईदैन की नमाज बग़ैर जमात के नहीं है। यानी जिस तरह जुमे के लिए इमाम के अलावा 3 आदमियों का होना ज़रूरी है, इसी तरह ईदैन की नमाज में भी इमाम के अलावा 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। बहरहाल अब इसकी नियत किस तरह हो? नियत वही, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ रुक मेरा काबे की तरफ अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ बांध लेंगे, जिस तरह उमूमन नमाज के अंदर बांधते हैं नाभ के नीचे। सना से फरागत हासिल करने के बाद अब तकबीर ज़ायद कही जाएंगी, 3 तकबीर। अव्वलन अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएं और छोड़ दें। इमाम और मुक्तदी दोनों इस पर अमल करेंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएं और छोड़ दें। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएं और छोड़े नहीं बल्कि नाभ के नीचे बांध लें। फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत। बेहतर यह है कि सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़ ली जाए। रुकू होगा, सजदा होगा। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में इमाम पहले क़िरात करेगा, सूरह फातिहा होगी, कोई सूरत होगी। बेहतर है कि हल अता का हदीथुल गाशिया पढ़ ली जाए। उसके बाद अब जो 3 तकबीर ज़ायद रह गई उनको अदा किया जाएगा। इमाम और मुक्तदी दोनों अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे कानों तक और छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा में अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि रुकू में चले जाएंगे, यानी ये रुकू की तकबीर होगी। उसके बाद रुकू, फिर उसके बाद सजदे, उसके बाद सलाम के बाद नमाज मुकम्मल हो गई। उसके बाद इमाम और मुक्तदी दुआ करेंगे, फिर इमाम खुतबा देगा।
مقتدی حضرات کی طرف متوجہ ہو جائے اور خطبہ دے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، یعنی اس کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوگی، لیکن عیدین کی نماز میں خطبہ سنت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ترک کر دیا جائے، بلکہ جس طرح جمعے کے خطبے کا سننا ضروری ہے، اسی طرح عیدین کے خطبے کا سننا بھی ضروری ہے۔ اس طرح ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہر ایک